ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि हमने छावा के ट्रेलर रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि छावा फिल्म में बॉलीवुड दिखा दिखाकर क्या दिखा सकता है, कैसे कैसी प्रॉब्लमेटिक बातें ये लोग दिखा सकते हैं, इतिहास को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो जो भी बातें हमने छावा के ट्रेलर रिव्यू में प्रिडिक्ट की थी, फिल्म एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही निकली है। ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा इधर, एग्जैक्टली फिल्म वैसी की वैसी ही निकली है। क्योंकि बॉलीवुड इतना प्रिडिक्टेबल है ना, और वो पता ही था मैडॉक फिल्म्स जैसा वोक प्रोडक्शन हाउस या लक्ष्मण उतेकर, उनकी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देख करके पता ही था कि वो क्या दिखा सकते हैं, और उसी प्रकार से फिल्म में उन्होंने सब बातें दिखाई है। और देखिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिए, जगह जगह पर सेक्युलरिज्म का तड़का उन्होंने लगाया है, वो छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने कल रिव्यू में भी कहा था, कल 14 फरवरी को छावा रिलीज़ हुई है और कल ही 12:30-1 बजे तक दोपहर को मैंने छावा का रिव्यू हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर अपलोड कर दिया था। कल से बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए हमारे इस मुख्य चैनल पर कि छावा का रिव्यू कहाँ है, छावा का रिव्यू कहाँ है। तो मैं सभी मित्रों को बताना चाहूँगा, जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फिल्मों के हो, वेब सीरीज़ के हो, बॉलीवुड के हो, हॉलीवुड के हो, या प्रादेशिक भाषाओं में बनी हुई फिल्मों के हो, सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर ही होते हैं। और बाकी जो चर्चाएं होती हैं वो हमारे इस मुख्य चैनल पर हम करते हैं। तो प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और छावा का रिव्यू आप हमारा वहां पर देख सकते हैं। तो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जो जगह जगह पर सेक्युलरिज्म का तड़का लगाया है, बाकी जो बातें हैं प्रॉब्लमेटिक, वो छोटी मोटी बातें छोड़ दीजिए, उनके बारे में मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। कल रिव्यू में ही मैंने कहा कि चलो यार, छोटा मोटा सेक्युलरिज्म का तड़का बॉलीवुड से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, तो वो तो मैंने वो मैंने हजम भी कर लिया था। परंतु फिल्म के एंडिंग में जो इसके मेकर्स ने अक्षम्य अपराध किया है ना, वो उसको केवल कोई प्रॉब्लमेटिक बात या थोड़ा सा गलत इतिहास दिखा दिया, उतनी भरसी वो बात नहीं है। जो अक्षम्य अपराध इसके मेकर्स ने फिल्म के एंडिंग में किया है, उस बात ने शंभू राजे के, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान किया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरा तो स्पष्ट रूप से ये मानना है, और खुलकर, ऐसा कोई घुमा फिरा कर भी नहीं, खुलकर स्पष्ट रूप से इसके मेकर्स ने वो अपमान किया। मेरा तो कम से कम यही मानना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या वो प्रॉब्लमेटिक बात है, आगे में पूरा विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और देख लीजिए, जो वो अक्षम्य अपराध किया है ना इसके मेकर्स ने, उसी अक्षम्य अपराध को, उसी बात को सुन करके एलिट क्रिटिक का रिव्यू आप जा करके देख लीजिए। वही एलिट क्रिटिक जो काफ़ी ट्राई करते रहते हैं दूसरों को वोक बनाने का, पर कोई भी समझदार मनुष्य उसको रिफ्यूज़ ही कर देगा, जो भी है, उसी एलिट क्रिटिक को वही अक्षम्य अपराध देकर के गूज़बम्स आए। और वो आना स्वाभाविक भी है, कोई भी लिबरल वोक हो ना, उसको ऐसी प्रोपेगेंडा बातें सुनकर ही चरम सुख की प्राप्ति होती है, गूज़बम्स आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश संस्कृति से, महाराज ने जो बलिदान दिया उस बलिदान के पीछे का क्या कारण था, किस कारण से इतनी यातनाएं से, उससे क्या मतलब पड़ता है भाई। दिया बलिदान तो क्या हो गया, हमें तो हमारा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारे दिमाग में जो प्रोपेगेंडा भरा हुआ है सेक्युलरिज्म वाला, वो ईगो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। बस इतिहास को सही तरीके से दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, उससे क्या मतलब है। सही का इतिहास दिखा दिया जाता तो यही लोग उसको सांप्रदायिक बोल देते, पर अभी प्रोपेगेंडा दिखाया है ना, तो वो अक्षम्य अपराध देख करके इनको चरम सुख की प्राप्ति हो रही है। और वो क्या है, पूरा विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आलोचना करना क्यों आवश्यक है। आप देख लीजिए, ट्रेलर रिव्यू में हमने हिंदवी स्वराज्य की बात की, फिल्म मेकर्स को वो डायलॉग चेंज करना पड़ा, बराबर ना। ट्रेलर में हमने विकी कौशल एक सीन में वो कह रहे हैं ना, हे राज्य वावे ही श्रींची इच्छा, उसको बदलकर रीड अप करके उन्हें फिल्म में हिंदवी स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा ये डालना पड़ा। उस संवाद को, उस डायलॉग को इसके मेकर्स को चेंज करना पड़ा। केवल यही नहीं, फिल्म की शुरुआत में भी 3 जगहों पर वॉइस ओवर के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य डाला है। एक तो सबसे पहले अजय देवगन का जो वॉइस ओवर है, वो पूरा वॉइस ओवर भी, उसमें भी ज़बरदस्ती सेक्युलरिज्म का तड़का उन्होंने लगाया हुआ है। कैसे लगाया, क्या क्या कहाँ कहाँ पर सेक्युलरिज्म के तड़के लगाए हैं, कल मैंने हमारे रिव्यू में चर्चा की हुई है छावा के, वो बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो अजय देवगन का वो जो सेक्युलरिज्म के तड़के वाला वॉइस ओवर था शुरुआत में, उसमें उन्होंने एक जगह पर हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख किया है। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीरे टोप है, वो एक सीन में जब दिखाया गया है ना, येसुबाई जी छत्रपति संभाजी महाराज को अंदर लेकर के आते हैं जीरे टोप दिखाने के लिए, तो उस समय बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में हमें हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख सुनाई देता है। और इसके अलावा जो आपने जो उर्दू रोमांटिक सॉन्ग है जाने तू,
जो पहले रिलीज़ किया गया था फिल्म से पहले, उसके एंडिंग में भी आपने देखा होगा वॉइस ओवर के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य था। तो ये 2-3 जगहों पर वॉइस ओवर के माध्यम से उन्होंने, जो पता चल रहा है कि मतलब लगता है कि बाद में ही उन्होंने डाला है, और जिस सीन की हमने आलोचना की थी वहाँ पर भी उन्होंने हिंदवी स्वराज्य डाला है, बराबर। तो ये आलोचना करना इसलिए आवश्यक होता है। और हमें कुछ दिन पहले भी हमने देखा द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम है जापानीज एनीमे, उसके भी जब बाद दोबारा डबिंग की गई, उसमें ज़बरदस्ती अपना फेमिनिज्म दिखाने के लिए सीता माता को स्वामी प्रभु की जगह पर सीधे राम राम कहते हुए दिखाया था, तो उसे भी उन्हें रीडअप करना पड़ा। तो आलोचना आवश्यक है। अगर आप इन गलतियों को क्षमा करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि हम कैसे हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे हम हिंदुओं से पैसे निकाल सकते हैं, इनकी इमोशंस को, इनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके। तो ये नहीं होने देना है। हमें भोंदू नहीं बनना है, हमें मूर्ख नहीं बनना है कि कोई भी आकर के, कोई भी सेक्युलर आकर के हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके चला जाए ना। ऐसे भोंदू नहीं बनना है। आप देखिए ना कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। हम जोधा अकबर से छावा तक पहुँचे हैं। हालांकि छावा में भी उन्होंने ज़बरदस्ती अपना ही सेक्युलरिज्म वाला ज्ञान जगह जगह पर दिया है, और जो एक अक्षम्य अपराध किया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर एटलीस्ट आज बॉलीवुड हिम्मत नहीं कर पा रहा जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाने की, बराबर ना। द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़ बनाई, तो आप देख लीजिए उस समय भी हमने उसकी आलोचना की थी, और उसका सेकंड सीज़न अभी तक तो इन्होंने बनाया नहीं है। तो ये आज हिम्मत नहीं कर पा रहे ऐसे सब्जेक्ट्स चुनने की, तो ये आलोचना का ही परिणाम है। पर अभी इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढ ली है। इन्होंने देख लिया है कि भाई हिंदुओं की भावनाओं को हम एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट चुन लेंगे, और उसमें इतिहास तो हमारे दृष्टिकोण से ही दिखाएंगे, थोड़ा बहुत हिंदू संस्कृति के सिंबल्स दिखा देंगे और इनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है। अगर आप इसको चलने देते हैं, क्या हो जाता है, चलने दो, ये चल जाता है कि जो मानसिकता है ना, ये अगर आप इसको आज इसको एक्सेप्ट करेंगे ना, इसको चलने देंगे ना, तो फिर भविष्य में बदलाव तो भूल ही जाइए, इन लोगों को नया रास्ता मिल जाएगा। ये सामने सब्जेक्ट्स अच्छे चुनेंगे और उसकी आड़ में वही वामपंथियों वाला इतिहास दिखाएंगे। तो ये नहीं होने देना है। इन्हें गलती बताना आवश्यक है, ताकि भविष्य में बॉलीवुड ऐसी गलतियां दोबारा ना करे। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। मैंने कहा ना, ये जो गलती इसके मेकर्स ने की है वो गलती नहीं, वो अक्षम्य अपराध है। शंभू राजे के बलिदान का अपमान किया है इन्होंने, केवल गलती नहीं है, अपमान किया है बलिदान का। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देख लीजिए। अब उस अक्षम्य अपराध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना मित्रों। आप देख लीजिए, किसी को भी, महाराष्ट्र से बाहर भी किसी को भी आप छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पूछ लीजिए। भले हो सकता है आजकल की जो जनरेशन उन्हें ना पता हो, पर जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी इतिहास का अभ्यास किया है, किसी को भी ऐसे व्यक्ति को पूछ लीजिए छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। बाकी इतिहास के बारे में पता हो ना हो, पर इतना अवश्य पता होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था, हिंदू संस्कृति को छोड़ने से मना कर दिया था। इसी कारण से औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं दी, और हर यातना देने से पहले औरंगजेब पूछता था कि बिना आंखों के भी जी सकते हो, अभी भी इस्लाम स्वीकार कर लो। जब उनकी त्वचा को गरम सलिए से जलाया गया, उसके बाद भी पूछा गया, अभी भी जी सकते हो, हिंदू संस्कृति को छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो। उसके बाद शरीर पर जो घाव किए गए, उसके बाद पूछा गया कि अभी भी जी सकते हो, हिंदू संस्कृति को छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो। और हर बार शंभूराजे उत्तर देते थे, शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, मैं हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा, बराबर ना। तो महाराज उस समय उनके मन में क्या होगा, शंभूराजे उनके मन में क्या होगा, आप जरा कल्पना करिए। वो अंदर यही सोच रहे होंगे कि आज मैं ये जो बलिदान दे रहा हूँ ना, आने वाले हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियाँ इस बलिदान को याद रखेंगी, और उन्हें हमेशा पता, उन्हें याद रहेगा कि कोई कितने भी प्रलोभन दे दे, कोई कितनी भी यातनाएं दे दे, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को हमें नहीं छोड़ना है, हिंदू धर्म को हमें नहीं छोड़ना है। उनका बलिदान याद रहे हमें। यही बात होगी ना महाराज के मन में, कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे इस बलिदान को, कि किस कारण से ये यातनाएं सही जा रही है, कि हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। वही सबसे मुख्य कारण था उन यातनाओं के सहन करने के पीछे का। वो कोई केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, वो कोई टेरिटरी की लड़ाई नहीं थी। जो विदेशी आक्रांता थे, चाहे वो मुगल हो, तुर्क हो, अफगान हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटिश हो, डच हो, जो भी विदेशी आक्रांता थे, उनका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड, जिन्हें वो आइडल वर्शिपर्स कहते थे, बुत परस्त कहते थे, पेगन्स कहते थे,
काफिर कहते थे, हाँ? उनकी सभ्यता को समाप्त करना, आइडल वर्शिपर्स को वो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर मानते थे, तो उन्हें समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसी उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए गए, यहाँ के हजारों लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, हत्या लूट बलात्कार किए गए। वो मुख्य उद्देश्य था। वो कोई केवल टेरिटरी की लड़ाई नहीं थी, केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी। और महाराज ने जो बलिदान दिया ना, उस समय महाराज के मन में यही होगा कि आने वाले हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान को याद रखेंगी। माताएं अपने बच्चों को बताएंगी इस बलिदान की कहानियां। पर इसके मेकर्स ने उसी बात को तोड़ा मरोड़ा है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इसके मेकर्स को लगा होगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। जिस प्रकार से ट्विस्ट करके उस बात को इन्होंने एंडिंग में दिखाया ना, इनको लगा होगा कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने, ऐसा डायलॉग, हाँ बस अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ऐसा इनको लगा होगा। क्या किया है इन्होंने एंडिंग में? शंभू राजे को जब पकड़ कर लाया जाता है, उसके बाद में औरंगजेब यातनाएं देते जाता है। शरीर पर अलग अलग जगह पर घाव किए जाते हैं, नमक लगाया जाता है, और शरीर पर घाव किए जाते हैं, गर्म सलिए से आंखें फोड़ी जाती है, ये सारी यातनाएं दी जाती है। औरंगजेब एक बार भी उसको पूछते हुए नहीं दिखाया कि हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो ना, नहीं पूछते हुए दिखाया। बिल्कुल अंतिम समय एंडिंग में जस्ट ऐसे ही रैंडमली जैसे पूछना हो, ऐसे औरंगजेब को पूछते हुए दिखाया है कि हमारी तरफ आ जाओ, मुगलों की तरफ आ जाओ, बस धर्म बदलना पड़ेगा। बस एंडिंग में ऐसे रैंडमली पूछते हुए दिखाया है। वो कोई रैंडमली पूछी हुई बात नहीं थी। शुरुआत से ही यातनाएं देने के पीछे का कारण ही वही था कि शंभू राजे हिंदू धर्म को छोड़ दे, इस्लाम स्वीकार कर ले, और उसी कारण से यातनाएं दी गई थी। और शंभू राजे छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ना था, उसी कारण से उन्होंने यातनाएं सही थी। पर वो तो उनको दिखाना ही नहीं था ना। उन्हें तो औरंगजेब को मजहबी कट्टरपंथी की तरह, रिलीजियस फैनेटिक की तरह उनको दिखाना ही नहीं था ना। आप पूरी फिल्म में देख लीजिए, औरंगजेब कहीं पर मंदिर तोड़ रहा है, उसके मन में हिंदुओं के प्रति कहीं घृणा दिखाई गई है? नहीं दिखाई गई। जहां भी भगवा दिखे उसे लाल कर दो, उसके पीछे भी बस वो दक्खन पर आक्रमण करने वाला था और मराठा साम्राज्य का ध्वज भगवा था। जस्ट उस कारण से वो ये बात कहते हुए उसे दिखाया है। उसके मन में कहीं पर भी हिंदू घृणा नहीं दिखाई गई, उसको मंदिर तोड़ते हुए नहीं दिखाया गया। दिखाना चाहिए था ना। उसका मुख्य उद्देश्य ही हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड था। पर फिल्म में क्या दिखाया है कि दक्खन को वो हत्या नहीं पा रहा, इस कारण से बौखलाया हुआ है औरंगजेब। बस वो अपनी सत्ता, अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। दक्खन को वो हत्या नहीं पा रहा, इस कारण से औरंगजेब परेशान है ना। वो कोई टेरिटरी की लड़ाई नहीं थी, वो हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड करना चाह रहा था। उसी उद्देश्य से शंभू राजे को धोखे से पकड़ा था। और शंभू राजे अगर वो धर्मांतरण कर ले तो बाकी सबका कन्वर्जन करना औरंगजेब के लिए आसान हो जाता। तो वही एकमात्र उद्देश्य था, कन्वर्जन। पर इन्होंने उसी बात को तोड़ मरोड़ दिया। सारी यातनाएं शंभू राजे को दी गई। औरंगजेब एक बार भी नहीं पूछता धर्मांतरण के बारे में, जबकि बार बार पूछा गया था। हर यातना देने से पहले पूछा गया था कि अभी भी समय है, अभी भी जी सकते हो, हिंदू धर्म छोड़ दो। आप सोचिए, ये जब हर एक यातना देने से पहले पूछा जाता और हर बार शंभू राजे कहते शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, किस प्रकार का बिल्डअप लिया जाता और कैसे इमोशंस वो सीन जगाता। पर बॉलीवुड को उससे क्या मतलब है? मैंने हमेशा कहा है कि बॉलीवुड का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। वो तो इनको पता है, हम तो ऐसे ही पीआर वगैरह, पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स से हाइप खड़ी कर लेंगे। वे सब्जेक्ट तो हमने राष्ट्रवादी चुनी लिया है, तो थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेंगे। हाँ, इनका मुख्य उद्देश्य सेक्युलरिज्म का प्रोपेगेंडा, इनके दिमाग में जो वामपंथी प्रोपेगेंडा भरा है ना, उसको स्प्रेड करना है। ये न के न प्रकार है न। पहले जोधा अकबर जैसी फिल्में बनाकर फैलाते थे, और अभी एक नया तरीका ढूंढ लिया कि चलो इनको राष्ट्रवाद चाहिए ना, सामने सब्जेक्ट दे देते हैं, उसकी आड़ में हम हमारा ही प्रोपेगेंडा दिखाएंगे। और उस सीन में केवल यही तक बात नहीं रुकती है कि बिल्कुल एंडिंग में औरंगजेब ने जस्ट ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि आ जाओ हमारी तरफ, बस धर्म बदलना पड़ेगा। यही नहीं, इसके मेकर्स की विकृत मानसिकता आप जरा देखिए। मैडॉक फिल्म्स, लक्ष्मण उत्तेकर, उनकी विकृत मानसिकता आप जरा उसके बाद देखिए। शंभू राजे को उस समय भी ये कहते हुए नहीं दिखाया कि शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, मैं हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा, तब भी ये बोलते हुए नहीं दिखाया। वहां पर भी इन्होंने सेक्युलर डायलॉग डाल दिया। शंभू राजे से सेक्युलर डायलॉग बुलवाया। क्या बुलवाया? शंभू राजे औरंगजेब से कहते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, मराठाओं की तरफ आ जाओ, और तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। और यही डायलॉग सुन करके एलिट क्रिटिक को गूज़बम्स आ रहे हैं। आएंगे ही ना। इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, इनको इतिहास को सही तरीके से नहीं जानना है, इनको अपना सेक्युलरिज्म वाला ईगो सेटिस्फाई करना है।
अरे महाराज ने तो स्वयं घर वापसी करवाई थी, शंभूराजे ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं घर वापसी करवाई थी। जो भी जिनकी जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था, इस्लाम स्वीकार करवाया गया था ना, उन्हें जब हिंदवी स्वराज्य में वापस लिया जाता था तो उनकी घर वापसी कराई जाती थी। और उस समय तो कुछ लोगों के द्वारा इसका थोड़ा विरोध भी हुआ था कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है हिंदू संस्कृति में, वेदों में, कि हम इस प्रकार से कोई कन्वर्ट करें या उसको घर वापसी कराई जाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ने तो कभी नॉन बिलीवर्स, बिलीवर्स, ये इस प्रकार का कोई कंसेप्ट रहा ही नहीं है हमारी सभ्यता में, अब्राहमिक मान्यताओं की तरह कि ये नॉन बिलीवर्स है, इनको कन्वर्ट करना है, या हमें कोई एक्सपेंशन करना है, हमें दूसरों पर आक्रमण करके उनको कन्वर्ट करना है। ऐसी मान्यता कभी तो सनातन संस्कृति में रही ही नहीं है। तो इस कारण से ये उस समय विषय उठा था घर वापसी करते समय कि ये कैसे संभव है, ये नहीं हो पाएगा। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज ने ही घर वापसी का खुलकर समर्थन किया था कि जैसे भी हो घर वापसी तो होगी। नेताजी पालकर उनकी घर वापसी करवाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसी घर वापसियां करवाई थी। पर इनको इससे क्या मतलब है? इनको तो अपना सेक्युलरिज्म को बचाना महत्वपूर्ण है, इतिहास को सही तरीके से दिखाने से क्या मतलब है? तो शंभूराजे से फिल्म में उन्होंने क्या बुलवाया है कि तुम औरंगजेब हमारी तरफ आ जाओ और तुमको धर्म भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों उस समय ये डायलॉग नहीं डाल सकते थे कि नहीं छोड़ूंगा हिंदू धर्म, मैं शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा, हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ताकि आने वाली जनरेशंस, हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को ये बलिदान याद रहे। पर नहीं, इनको वो गौरव का भाव जगाना ही नहीं था ना। इनको लग गया होगा कि भाई हर हर महादेव नारे डाल दिए हैं, जय भवानी नारे डाल दिए हैं, तो बस हिंदुओं की भावनाओं को हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे और उसके आड़ में अपना सटल वे में इतिहास को बदल देंगे। आज आप देख लीजिए, आज ये इतना बदलाव कर रहे हैं कि औरंगजेब ने तो हर यातना देने से पहले पूछा ही नहीं था हिंदू धर्म छोड़ने के लिए। आज इन्होंने इतना बदलाव किया है। आने वाले समय में तो इस कन्वर्जन वाली बात को ही हटा देंगे और ये दिखा देंगे कि उनको, औरंगजेब को, कोई खजाना चाहिए था, खजाने के लिए यातनाएं दी थी। ये छोटी ये इस प्रकार से इतिहास में बदलाव करते जाते हैं। आज इस बात को एक्सेप्ट किया तो आने वाले समय में और ऐसी कोई फिल्म बना करके इसको और थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे। आप सोचिए, ये एंडिंग में जो इन्होंने ये अक्षम्य अपराध किया है, और पहले फिल्म में हिंदवी स्वराज्य शब्द भी नहीं था जो हमारी आलोचना के बाद में इन्होंने डाला, तो क्या बनाया था इन्होंने? अभी एटलीस्ट हिंदवी स्वराज्य शब्द तो इन्होंने डाला आलोचना के बाद में, परंतु वो एंडिंग वाला जो सीन था वो तो एडिट करने जैसा था ही नहीं। हिंदवी स्वराज्य तो चलो स्टूडियो में रीडबिंग करके वहाँ पर वो बैकग्राउंड में ऑडियो डाल सकते हैं, पर एंडिंग वाला सीन तो शूट हो गया था और उसको दोबारा रिक्रिएट करना कोई वो तो आसान बात है नहीं, तो वो चेंज नहीं कर पाए। परंतु ये आलोचना होना आवश्यक है ताकि आने वाले समय में कोई फिल्म मेकर ये हिम्मत ना करे इस प्रकार से शंभूराजे के बलिदान का अपमान करने की। उन्होंने बलिदान किस लिए दिया था? वो कोई सत्ता की लड़ाई थी, टेरिटरी की लड़ाई थी? ना, इस देश की सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, और उसी कारण से इस सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए शंभूराजे ने बलिदान दिया था। इसी कारण से उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। एंडिंग में उन्होंने पंक्तियां डाली है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ये उन्होंने एंडिंग में पंक्तियां डाली है, परंतु वो स्क्रीन पर दिखाना भी चाहिए था ना। पंक्तियां डाल करके आप क्या हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर लेंगे? इतिहास को सही दिखाने से क्या समस्या थी? नहीं, इनको अपना सेक्युलरिज्म बचाना महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा ये बोलते हुए दिखा देते तो क्या हो जाता? सही तरीके से उस सीन को दिखाया जाता ना, तो देश में जितने भी कन्वर्जन माफिया है ना, उनकी रूह कांप जाती। अगर सही तरीके से उस एंडिंग के सीन को दिखाया गया होता तो देश में जितने भी कन्वर्जन माफिया है उनकी रूह कांप जाती। पर उसको तो एक साइड कर दिया एंडिंग में। जस्ट ऐसे ही औरंगजेब ने रैंडमली एंडिंग में ऐसे ही बस अंतिम समय पूछ लिया था ना। शुरुआत से औरंगजेब का उद्देश्य ही वही था कि महाराज का धर्म परिवर्तन कराया जाए ताकि बाकी सबका धर्म परिवर्तन करना आसान हो। और महाराज ने बलिदान ही इस कारण से दिया था ताकि आने वाली हजारों वर्षों तक पीढ़ियां याद रखे इस बलिदान को। और इतनी बड़ी बात, मुझे आश्चर्य होता है कि कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा। और मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, कुछ लोग जब इसका ट्रेलर आया था उसमें जो गलतियां है वो पॉइंट आउट करके, हिंदवी स्वराज्य शब्द नहीं है वो पॉइंट आउट करके, फिल्म मेकर्स तक ये बातें पहुंचाना छोड़ करके इसके मेकर्स की मानसिक गुलामी और चाटुकारिता कर रहे थे कुछ लोग। अब चलो, अगर वो पीआर टीम वाले हो, फिल्म मेकर्स के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले हो, तो वो तो फिर भी समझ में आता है कि भाई चलो उनका काम ही है। पर कुछ लोगों जो पीआर टीम से नहीं है, भाई क्या समस्या है इनको इनकी गलतियां बताने से? इनके बस ये क्या हमारी कुछ भी दिखा करके हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करेंगे? इन्हें बताया नहीं जाना चाहिए कि क्या गलत कर रहे हैं।
और इनके इसी मीडियोकर कंटेंट को, झूठे इतिहास को, इनके ज़बरदस्ती के सेक्युलरिज्म के ज्ञान को एक्सेप्ट कर ले। मैंने कल भी कहा था कि आप बच्चों को दिखाना चाहे तो फिल्म दिखा सकते हैं, पर साथ में उन्हें बताना कि बॉलीवुड के जो वोक प्रोपेगेंडिस्ट है ना, जो वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट है ना, उन्होंने इसमें ज़बरदस्ती का झूठा इतिहास दिखाकर सेक्युलरिज्म का ज्ञान डाला है। तो ये बातें बच्चों को बताना, फिल्म दिखाने के लिए लेकर के जाना, पर उन्हें बताना कि ये किस प्रकार से ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म इन्होंने डाला है। और विशेषतः जो अंतिम जो सीन है फिल्म का, वहाँ पर जो इसके मेकर्स ने अक्षम्य अपराध किया है, वहाँ पर तो बच्चों को बताना ही बताना कि सही इतिहास क्या है और ये लोग क्या दिखा रहे हैं। महाराज ने जो बलिदान दिया उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, ये बच्चों को बताना। ये मेकर्स ने जो वर्जन दिखाया है ना, बच्चों को सही इतिहास बताइए। सोचिए महाराज के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, उन्होंने किस कारण से बलिदान दिया था। उस समय उनके मन में क्या होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ इस बलिदान को याद रखेंगी और हम उसे ऐसे ही भुला दें क्योंकि कुछ बॉलीवुड के वोक प्रोपेगेंडिस्टों के ईगो को हमें सेटिस्फाई करना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।